बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 का बेसिकली आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम सिर्फ एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक नेटवर्क के अंदर डिवाइस यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडेम। हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो डिवाइस कैसे काम करती है और उसकी हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो आज का लेक्चर है ये डाटा कम्युनिकेशन जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उससे रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद हमारे पास सिर्फ चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज हैं वही रह जाएंगी और हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इस लेक्चर के अंदर एंड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉडेम के बारे में बात करेंगे। एक डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर या डाटा कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस एक यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडेम। आज स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडेम डिवाइस जो है वो किस काम के लिए यूज़ की जाती है और इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो आइए फॉर्मली अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Modem, modulate or demodulate is a device that converts digital signals into analog form, a process known as modulation to send over phone lines. So it's basically अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें तो मॉडेम जो वर्ड है आपका बेसिकली ये मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन से बना है। आप मॉडेम के अंदर जो MO है वो मॉडुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो DEM है हमारे पास वो डीमॉडुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, अगर एब्रीवेशन का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर आता है उसमें पूछा जाता है कि मॉडेम किसकी एब्रीवेशन है, तो मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन की है। MO जो रिप्रेजेंट है कर रहा है वो मॉडुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और DEM जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डीमॉडुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन ये वर्ड याद रखिएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मॉडुलेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, बेसिकली मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग फॉर्म। स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने को हम मॉडुलेशन का नाम देते हैं। ये बात याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन बहुत इजी है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ये डेफिनेशन नॉर्मली पूछी जाती है कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस आप यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है या वो टेक्निक क्या है। तो वो टेक्निक आपकी मॉडुलेशन है और वो डिवाइस आपकी मॉडेम है। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल से क्या मुराद है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि डिजिटल सिग्नल्स होते हैं और टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के अंदर के डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास होते हैं और उसके साथ हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल्स का ये मतलब है कि बाइनरी फॉर्म के अंदर 0 और 1 की आपकी जो फॉर्म होती है उसके अंदर जो आपके सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं वो आपके डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं, जिसकी वेल नोन एग्जांपल है हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारी जो मशीन्स हैं, उसके अंदर जो आपकी ट्रांसमिशन होती है, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर डाटा प्रोसेस होता है आपका, वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है और उसके अंदर आपके डिजिटल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। स्टूडेंट्स, एनालॉग सिग्नल्स हमारे जो होते हैं वो टेलीफोन लाइंस के ऊपर ट्रैवल करते हैं और वो आपके 0 और 1 की फॉर्म में नहीं होते, वो बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो सर, ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल का दिया है। अगर आपकी इसकी डिटेल देखनी है तो आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे सिग्नल्स की टाइप्स की जिसमें हमने बात की थी, आप उसको सुन सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो मॉडुलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड मॉडुलेशन। और स्टूडेंट, डीमॉडुलेशन इसी का ऑपोजिट है कि एनालॉग फॉर्म को कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्म के अंदर, उसको हम डीमॉडुलेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि मॉडुलेशन के अंदर आप ये ना कहीं कह दें कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। आप ये याद रखिए कि मॉडुलेशन है डिजिटल टू एनालॉग और आपकी डीमॉडुलेशन है एनालॉग टू डिजिटल। तो अगर आप एक की डेफिनेशन याद रख लेंगे तो आपको दूसरी की ऑटोमेटिकली जो है वो याद रहेगी। तो मॉडुलेशन की याद रखिएगा डिजिटल टू एनालॉग, डी टू ए, और आपकी जो डीमॉडुलेशन है वो आपकी एनालॉग टू डिजिटल। मीन अ रिसीविंग मॉडेम एट द अदर एंड of phone line then converts that analog signals back to digital signal also known as demodulation। तो स्टूडेंट्स, ये मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन की जो डेफिनेशंस है इनको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। आपके एग्जाम्स के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर ये पूछी जाती है कि मॉडुलेशन क्या होती है और डीमॉडुलेशन क्या होती है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, ये आपका MCQs के अंदर भी आ सकते हैं और इवन ट्रू फॉल्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं एक दफ़ा इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि मॉडेम आपकी जो मॉडुलेट और डीमॉडुलेट करती है डिवाइस, वो बेसिकली मॉडुलेशन करती है। मॉडुलेशन क्या होती है? डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना एनालॉग फॉर्म के अंदर, और जो आपका डीमॉडुलेशन है वो बेसिकली कन्वर्जन है एनालॉग फॉर्म टू डिजिटल फॉर्म। तो ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। लेट्स सी।
स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ फिगर जो है वो मेंशन की है, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आप भी इस डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप इस फिगर को समझ लें तो आपको मॉडेम का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग, हो सकता है कि आप लोग घरों के अंदर जो है वो DSL यूज़ कर रहे हो, जो इंटरनेट आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, ISDN आप यूज़ कर सकते हैं, DSL यूज़ करते हैं, या PTCL का आप मॉडेम यूज़ करते हैं, वो भी DSL आपको प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स एक उस डिवाइस वो आपको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉडेम। अब वो डिवाइस कैसे काम कर रही है? स्टूडेंट्स इनफैक्ट होता ही है कि अगर आप फिगर को देखें तो फिगर के अंदर आपके कंप्यूटर्स हैं दोनों साइड पे, एक आपका सेंडिंग डिवाइस है और एक आपकी रिसीविंग डिवाइस है। दोनों साइड के ऊपर कंप्यूटर्स के साथ मॉडेम जो डिवाइस है वो अटैच है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि मॉड्यूलेशन हो या डीमॉड्यूलेशन हो, आपकी डिवाइस मॉडेम ही होती है, वो एक ही डिवाइस है, वही मॉड्यूलेशन कर रही है और वही डीमॉड्यूलेशन भी करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो मॉड्यूलेशन है वो डिफरेंट डिवाइस कर रही है और डीमॉड्यूलेशन जो है वो डिफरेंट डिवाइस कर रही है। एक ही आपकी डिवाइस है, वो दोनों फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपने जब भी आपके कंप्यूटर से जब डाटा जाता है मॉडेम के अंदर, स्टूडेंट्स आपको ये आइडिया है कि आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म को जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मीन डिजिटल फॉर्म को, जो 0 और 1 की फॉर्म होती है, जिस तरह फिगर के अंदर देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये बाइनरी फॉर्म जब 0 और 1 की फॉर्म जो कंप्यूटर से निकल के मॉडेम के अंदर जाती है तो मॉडेम इसको कन्वर्ट करता है एनालॉग फॉर्म के अंदर, क्योंकि मॉडेम से जो आउटपुट लिंक अवेलेबल है वो आपका एनालॉग लिंक है, मीन वो टेलीफोन लाइंस है, और जो आपकी ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस है उसके ऊपर स्टूडेंट्स आप सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को ट्रेवल करवा सकते हैं, वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि आप उसके ऊपर डिजिटल सिग्नल्स को भी ट्रांसफ़र करवा सके। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपका जो मॉडेम है वो डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, ताकि जो आपकी टेलीफोन लाइंस है उसके ऊपर आपका डाटा इजीली जो है वो ट्रैवल कर सके। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपका जो डाटा है या सिग्नल्स हैं आपके, वो आपके जो पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क होता है उसके पास जाते हैं, वहाँ से फिर दोबारा से आपके जो एनालॉग सिग्नल्स है वो मॉडेम के पास जाते हैं, रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, और वो मॉडेम क्या करता है, वो डीमॉड्यूलेट कर रहा है। अब वो क्या करेगा, वो जो उसको रिसीव हुए एनालॉग सिग्नल्स उनको दोबारा से कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर, और आपके कंप्यूटर के ऊपर डिजिटल फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो रिसीव होगा और आप उसको फिर इजीली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपकी सेंडिंग साइड के ऊपर और रिसीविंग साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर आपके जो मॉडेम डिवाइस यूज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आपके जो ऑर्डिनरी टेलीफोन नेटवर्क्स हैं या ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस हैं वो एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा ना हो, आपकी जो टेलीफोन नेटवर्क है या टेलीफोन लाइंस है वो अगर डिजिटल सिग्नल्स को ही ट्रांसफ़र करवा सकती हैं तो फिर स्टूडेंट्स हमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रैवल नहीं करवा सकती। तो स्टूडेंट्स इस फिगर को अच्छी तरह याद रखिएगा। अगर आप इस फिगर को याद रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्यों की जाती है और बेसिकली ये है क्या चीज़। तो एक तो सिर्फ इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि आप PC से जब सेंड करते हैं तो कंप्यूटर्स आपके डिजिटल फॉर्म के अंदर सिग्नल को सेंड करते हैं, मॉडेम उसको कन्वर्ट कर देता है जिसको हम मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, और आपके एनालॉग सिग्नल्स फिर ट्रैवल करते हैं टेलीफोन लाइंस के ऊपर, और दोबारा से रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम अटैच है उस मॉडेम जब एनालॉग सिग्नल्स आपके जाते हैं तो एनालॉग सिग्नल्स दोबारा से कन्वर्ट होते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, जिसको हम डीमॉड्यूलेशन का नाम देते हैं, और देन आपके जो स्पेसिफिक रिसीविंग कंप्यूटर्स हैं वो उस सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करके प्रोसेस कर देते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो है वो इस तरह से पॉसिबल होती है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन रेट। इट इंडिकेट्स हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड अ स्पेसिफिक डिवाइस इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। स्टूडेंट्स बेसिकली ट्रांसमिशन कहते हैं किसको, किसी भी डिवाइस के बाद के पास जब भी कोई मैसेज आता है या कोई बिट फॉर एग्जांपल आती है या बाइट्स आती हैं तो उनको वो कितनी देर में ट्रांसमिट करेगा, कितनी देर में प्रोसेस करके और लिंक के ऊपर सेंड कर देगा। दिस इज बेसिकली अ ट्रांसमिशन, कि आप ट्रांसमिट कैसे कर दें। सो इसकी मैं सिंपल एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉलेज के अंदर अगर टीचर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्वेश्चन पूछने और आंसर के दरमियान में स्टूडेंट्स जो प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, सोच रहे हैं अपने माइंड के अंदर, और सोचने के बाद जो उसने अपने लिंक में मीन अपनी ज़ुबान से अदा किया, स्टूडेंट जो उसने सोचने का टाइम लिया दैट इज़ बेसिकली ट्रांसमिशन टाइम, कि उसका ट्रांसमिशन टाइम कितना था। अगर उसने सोचने में 2 सेकंड लिए तो हम कह सकते हैं कि उसका ट्रांसमिशन टाइम था वो 2 सेकंड था। उसके बाद फिर उसने प्रोसेस कर दिया और उससे आगे लिंक के ऊपर या ज़ुबान से लफ्ज़ अदा कर दिया और आंसर जो है वो टीचर को मिल गया। तो स्टूडेंट्स जो उसने माइंड में सोचा दैट इज़ बेसिकली ट्रांसमिशन रेट। तो स्टूडेंट्स आपकी जो डिवाइसेस हैं वो भी ट्रांसमिशन रेट जो कैलकुलेट करती हैं कि कितनी देर के अंदर कितने बिट्स पर सेकंड जो है वो ट्रांसमिट कर सकती हैं।
मीन आपके जो मॉडेम डिवाइस है वो कितने बिट्स जो पर सेकंड कर सकते हैं। जितने ये डाटा रेट या ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा उतना ही हम कहेंगे हमारा मॉडेम जो है वो फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 बिट्स पर सेकंड, एक मॉडेम है मेरा वो 10 बिट्स पर सेकंड जो है वो ट्रांसमिशन रेट है उसका, और एक का मेरा 100 बिट्स पर सेकंड है। तो डेफिनेटली 100 बिट्स पर सेकंड जो ट्रांसमिट करेगा मॉडेम, मैं कहूँगा कि ये मॉडेम मेरा जो वो बेटर है, उसका ट्रांसमिशन रेट बेटर है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि ट्रांसमिशन रेट जो है वो बेसिकली बिट्स पर सेकंड से कैलकुलेट किया जाता है, और ये डिवाइस के अंदर होता है कि आपकी डिवाइस जो है वो कितने बिट्स एक सेकंड के अंदर ट्रांसमिट कर सकती है। जितनी ज़्यादा बिट्स कर सकेगी उतना हम कहते हैं कि इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो बेटर है। तो ये स्टूडेंट याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स उसके बाद स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो स्पीड है मॉडेम की वो कैसे कैलकुलेट होती है। The various modulation standards define the exact method of encoding and the data transfer speed. स्टूडेंट्स बेसिकली मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली उन टेक्निक्स की डिटेल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, दैट्स वाई वो डिटेल मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए उनके नाम बता देता हूँ कि वो कौन सी। स्टूडेंट्स उसके अंदर हमारे पास जो मॉडुलेशन टेक्निक्स है, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन हो सकती है, हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है, और थर्ड वन इज़ फेज मॉडुलेशन। स्टूडेंट्स ये 3 टेक्निक्स मौजूद हैं। इसमें हर टेक्निक के जो है वो डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करते हैं आपको। बेसिकली फेज मॉडुलेशन आपको सबसे बेटर स्पीड प्रोवाइड करती है, लेकिन स्टूडेंट उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ टेक्निक्स कौन सी है। एक फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन है कि फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर आप मॉडुलेट करते हैं सिग्नल्स को। एक है हमारे फेज मॉडुलेशन कि सिग्नल की जो फेज होती है उसकी बेस के ऊपर जो सिग्नल को मॉडुलेट किया जाए। और आपकी जो थर्ड वन है, हमने अभी बात की कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, फेज मॉडुलेशन, और थर्ड वन हमने बात की एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। तो थर्ड जो हमारे पास है वो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा तीनों कि हमारे पास फर्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, सेकंड इज़ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, एंड थर्ड वन इज़ फेज मॉडुलेशन। तो उन इनकोडिंग स्कीम्स की बेस के ऊपर जो स्पीड जो है वो मैयर की जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें जो अवेलेबल हैं। The raw speed, the speed without data compression of a modem is determined by the modulation standard. स्टूडेंट्स पहले तो ये देखते हैं कि डाटा कंप्रेशन क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात हो भी चुकी है, इनकोडिंग डिकोडिंग के अगर लेक्चर्स आप देखें तो उसके अंदर हमने ये बात की थी कि डाटा कंप्रेशन बेसिकली होता है आप अपने डाटा को कंप्रेस कर देते हैं, मीन उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर दिया जाता है। जब साइज़ डिक्रीज़ किया जाता है तो फिर आप जब उसको लिंक के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं तो वो स्पीड आपको फास्ट मिलेगी, आपकी ज़्यादा बिट्स ट्रैवल हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो 100 बिट्स थी और आपने कंप्रेस किया और 50 बिट्स हो गई, तो 50 बिट्स जो है वो कम टाइम लेगी एज़ कम्पेयर टू 100 बिट्स के। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप डाटा कंप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो रॉ स्पीड है जिसमें डाटा कंप्रेशन यूज़ नहीं किया जाता, बेसिकली वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो मॉडुलेशन स्टैंडर्ड हम यूज़ करें, जिसकी मैंने अभी बात की थी फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन और आपकी फेज मॉडुलेशन की, कि उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर आप फिर स्पीड जो है मैयर कर सकते हैं। A 2400 bits per second modem with data compression that can theoretically yield a 9600 bits per second throughput is not a high speed modem. स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अंदर कुछ आपको वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें एक थ्रूपुट का वर्ड है, ये जो मेंशन है थ्रूपुट का वर्ड। स्टूडेंट्स पहले तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि थ्रूपुट होता क्या है। स्टूडेंट्स बेसिकली थ्रूपुट ये होता है आपके लिंक के ऊपर या आपकी डिवाइस के ऊपर, आपके लिंक के ऊपर कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया जाता है और ये देखा जाता है कि उस पॉइंट के ऊपर से कितनी बिट्स जो एक सेकंड के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो थ्रूपुट को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद बात ये है, इस पॉइंट के अंदर ये मेंशन है कि अगर 2400 बिट्स पर सेकंड आपका जो मॉडेम प्रोवाइड आपको कर रहा है स्पीड, ठीक है, और उसके साथ अगर आप डाटा कंप्रेस करते हैं तो ये मॉडेम आपको स्पीड ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। थ्योरेटिकली कहा जाता है, थ्योरेटिकली कि थ्योरी के अंदर, थ्योरेटिकल मतलब सिर्फ थ्योरी के अंदर, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इससे कम ही होगा, लेकिन थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि हमें 9600 बिट्स पर सेकंड जो है वो डाटा रेट या स्पीड अवेलेबल हो सकती है। बट अगेन प्रैक्टिकली जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं काम तो ये पॉसिबल नहीं है, इससे कम डाटा रेट आपको मिलेगा, लेकिन थ्योरी के अंदर रिसर्चर्स ने कहा है कि ये पॉसिबल है। तो ये बात याद रखिएगा कि थ्योरेटिकली जहाँ मेंशन हो वहाँ ये मतलब होता है कि थ्योरी के अंदर ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो हाई स्पीड मॉडेम्स आर मॉडेम्स दैट फीचर मॉडुलेशन एट 9600 बिट्स पर सेकंड और हायर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हाई स्पीड मॉडेम्स है वो मॉडेम्स कहलाते हैं जिनमें हमें 9600 बिट्स पर सेकंड स्पीड मिलती है या उससे ज़्यादा।
स्टूडेंट्स अगर आप लोग मॉडेम यूज़ करते होंगे, DSL अगर आपके घरों में है तो आप मॉडेम यूज़ करते होंगे। स्टूडेंट्स नॉर्मली हमारे पास जो मॉडेम्स यूज़ होते हैं वो 52,000 बिट्स पर सेकंड या 52K बिट्स पर सेकंड जो अवेलेबल हैं या उससे ज़्यादा भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये मॉडेम्स पहले यूज़ होते थे, उनकी स्पीड इतनी थी, लेकिन कहा जाता है कि 9600 बिट्स पर सेकंड या उससे ज़्यादा जो आपको मॉडेम स्पीड प्रोवाइड करते हैं वो आपके हाई स्पीड जो मॉडेम्स कहलाते हैं। सो उसके बाद इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज एंड शेप द टाइप्स ऑफ मॉडेम्स आर। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो डिटेल देखी वो हमने ये देखी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होती क्या है और कैसे उसको हम परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो मॉडेम के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट थे, एक ट्रांसमिशन रेट का, और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है मॉडेम के अंदर, कि मॉडेम की स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने उसकी बात की। और उसमें हमने ये कंक्लूड किया कि 9600 बिट्स पर सेकंड से ज़्यादा जो डाटा रेट हमें प्रोवाइड करता है मॉडेम, बेसिकली वो स्पीड हम बेहतर कंसिडर करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास जो मॉडेम की कुछ टाइप्स अवेलेबल है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। और स्टूडेंट्स जो मॉडेम की टाइप को हमने डिफ्रेंशिएट किया है वो फिजिकल साइज और उनकी शेप के ऊपर जो डिफ्रेंशिएट किया है, बेसिकली क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स आपके तमाम और जो मॉडेम्स हैं उनके अंदर सेम ही होती है तकरीबन। स्टूडेंट्स पहला जो हमारे पास मॉडेम की टाइप है दैट इज एक्सटर्नल मॉडेम, देन इंटरनल मॉडेम एंड थर्ड वन इज वायरलेस मॉडेम। स्टूडेंट्स अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि इन तीनों मॉडेम्स की डिटेल, कि ये मॉडेम्स कैसे काम करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटर्नल मॉडेम की। इट इज़ अटैच्ड टू ए सिस्टम एज एन एक्सटर्नल डिवाइस बाय मींस ऑफ ए टेलीफोन केबल। स्टूडेंट्स बेसिकली आप लोग, अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ कि DSL अगर आप यूज़ करें, आपके घरों में है DSL, तो आपको एक मॉडेम डिवाइस दी होगी किसी भी कंपनी ने। अगर आपने PTCL से लिया हुआ है तो आपको PTCL का मॉडेम एक डिवाइस मिली होगी। स्टूडेंट्स उस डिवाइस को आप फिर कनेक्ट करते हैं टेलीफोन केबल के थ्रू। स्टूडेंट्स यही आपका मॉडेम जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल मॉडेम कहलाता है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, कंप्यूटर से बाहर होता है। इसको आप जो है वो अटैच करते हैं टेलीफोन केबल के थ्रू। और आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टेलीफोन केबल के थ्रू उसको कैसे हम अटैच करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपका जो एक्सटर्नल मॉडेम है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर्स के अंदर नहीं होता, वो आपके कंप्यूटर्स के बाहर ही होता है। मीन इट इज़ अटैच टू ए सिस्टम एज एन एक्सटर्नल डिवाइस, मीन एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर के बाहर है और आप टेलीफोन केबल के थ्रू उसको अटैच करते हो। इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन वॉल जैक बाय अनदर केबल। तो स्टूडेंट्स आपके जो टेलीफोन का वॉल जैक होता है उसके अंदर आप इसको अटैच करते हो बाय यूजिंग अनदर केबल। स्टूडेंट्स आप इसको देख भी सकते हो और आपके घर में DSL जो है वो यूज़ हो रहा है और मॉडेम आपके घर में यूज़ भी हो रहा है। द मॉडेम इज़ कनेक्टेड टू द PC यूजिंग अ सीरियल केबल टू द COM1 और COM2 पोर्ट्स। स्टूडेंट्स बेसिकली आपका ये मॉडेम जो है इसको अगर आपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, अपने पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो आप सीरियल केबल के थ्रू उसको कनेक्ट करते हो। सीरियल केबल थ्रू आप कनेक्ट करते हो, आपके कंप्यूटर्स के बैक साइड के ऊपर दो पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, उसको हम कॉम पोर्ट COM1 या COM2 मीन कम्युनिकेशन पोर्ट 1, कम्युनिकेशन पोर्ट 2, ये दोनों पोर्ट्स आपके सिस्टम के ऊपर अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ पे उसको कनेक्ट करते हो। कम्युनिकेशन पोर्ट 1 पे भी आप उसको अटैच कर सकते हो या कम्युनिकेशन पोर्ट 2 पे के साथ भी उसको अटैच कर सकते हो। सो ये आपके कंप्यूटर के जो बैक साइड पे आप देखें तो वहाँ पे ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स जो अवेलेबल होते हैं। दीज आर बेसिकली फिजिकल पोर्ट्स जो आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल होती हैं और आप फिर इसको मॉडेम को कनेक्ट करते हो केबल के थ्रू, आपके जो आप कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू। तो कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू आप 1 या 2 दोनों पोर्ट्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप यूज़ करेंगे सीरियल केबल। तो ये याद रखिएगा कि आपने कनेक्ट करना है अगर मॉडेम को कंप्यूटर के साथ तो आपको सीरियल केबल चाहिए होगी, आप कोई और केबल यूज़ नहीं कर सकते। इट नीड्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई एंड ईजी टू सेटअप। फ्रेंड्स इसके लिए डेफिनेट बात है क्योंकि ये कंप्यूटर से आपके अलहदा डिवाइस है और कंप्यूटर के साथ आप इसको केबल के थ्रू अटैच करते हो तो इसको आप एक्सटर्नल जो आपको पावर सप्लाई देनी पड़ती है। इसके अलहदा से अडॉप्टर होता है, आप अडॉप्टर अटैच करेंगे और फिर उसको पावर सप्लाई जो प्रोवाइड करेंगे और इसको सेटअप करना ईजी होता है। बेसिकली आपको ज़्यादा इस पर तरद्दुद नहीं करना पड़ता, इस कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल नहीं होती, ईजिली कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये था एक्सटर्नल मॉडेम के बारे में। अब फ्रेंड्स हम दूसरी टाइप की बात करते हैं जो हमारे पास है इंटरनल मॉडेम। फ्रेंड्स बेसिक जो डिफरेंस है दोनों के अंदर वो तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। एक्सटर्नल मॉडेम जो कंप्यूटर से बाहर होगा, इंटरनल मॉडेम जो कंप्यूटर के अंदर होगा। अब उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर से क्या मुराद है। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड, a modem card that can be added to the system through expansion slot। स्टूडेंट्स आपके जो कंप्यूटर्स अगर आप उनको ओपन करें तो उसके अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं जिसपे डिफरेंट कार्ड जो है वो अटैच किए जाते हैं, लगे होते हैं। स्टूडेंट्स अब होता ही है कि आपका मॉडेम कार्ड जो है ये भी एक कार्ड की तरह का आपको मिलता है, आप फिगर में देख भी सकते हैं या आपको मार्केट से भी मिल जाता है। आप इसको परचेज करते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर लगा लेते हैं, अंदर इसको अटैच कर लेते हैं और स्टूडेंट्स उसके थ्रू आप वही काम ले सकते हैं फिर कंप्यूटर से जो काम आप एक्सटर्नल मॉडेम के अंदर ले रहे थे।
तो स्टूडेंट्स यही बात है, इंटरनल मॉडेम आपका एक सर्किट बोर्ड की तरह का होता है, उसको आपको मार्केट से परचेज कर लेते हैं और फिर अपने कंप्यूटर्स की जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं उसके अंदर उसको फिट कर देते हैं और आपका जो कंप्यूटर है वो उसके साथ मॉडेम के थ्रू काम करना शुरू कर देता है और आपका जिस तरह एक्सटर्नल मॉडेम काम करे उसी तरह आपका इंटरनल मॉडेम भी काम करना शुरू कर देता है। इट कैन नॉट बी मूव्ड ईजिली फ्रॉम वन पीसी टू अनदर। सो इसकी वजह ये एक्सटर्नल जो आपका मॉडेम है वो तो ईजिली आप कभी भी अगर आपने किसी और सिस्टम से लगाना है तो आप उसकी केबल उतारेंगे, किसी और सिस्टम में जाके उसकी केबल पुट कर देंगे, इनपुट कर देंगे और आप वो जो आपका मॉडेम है एक्सटर्नल मॉडेम वो दूसरे कंप्यूटर के साथ यूज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसको करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए दूसरे कंप्यूटर में आपको फिर अपने कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा, उसकी एक्सपेंशन स्लॉट से आपको ये मॉडेम जो है वो निकालना पड़ेगा और फिर दूसरे कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट पे जाके लगाना पड़ेगा और फिर उसको कॉन्फ़िगर करके और फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई बेसिकली इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हम ये कह सकते हैं इट कैन नॉट बी मूव्ड ईजिली। तो इसको ईजिली आप मूव नहीं कर सकते एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, लेकिन आप एक्सटर्नल मॉडेम को ईजिली मूव कर सकते हैं। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू सेटअप सर्स एज़ कम्पेयर टू आपके जो एक्सटर्नल मॉडेम है। इंटरनल मॉडेम जो है वो थोड़ा उसको सेटअप को या उनको कन्फिगर करना डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मॉडेम के। एक्सटर्नल मॉडेम आर रिलेटिवली ईजी टू कन्फिगर एज़ कम्पेयर टू इंटरनल मॉडेम के। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास इंटरनल मॉडेम की टाइप थी। अब थर्ड टाइप जो और लास्ट टाइप की हम बात करते हैं मॉडेम के अंदर, दैट इज़ वायरलेस मॉडेम। स्टूडेंट्स वायरलेस मॉडेम इट ट्रांसमिट्स डाटा सिग्नल्स थ्रू एयर। स्टूडेंट्स बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन का हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात करते रहे, हमने अनगाइडेड मीडिया के अंदर भी बात की कि वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपका वायरलेस जो मॉडेम है ये मॉडेम आपका केबल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट नहीं करता, ये एयर के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करता है। ये मॉडेम आपका कंप्यूटर के अंदर लगता है और फिर क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो एयर के थ्रू डाटा आपका ट्रांसमिट मीन सेंड और रिसीव करता है सिग्नल्स को, और इस वायरलेस मॉडेम के थ्रू करता है। उसके लिए फिर एयर को यूज़ किया जाता है, उसके लिए फिर हम गाइडेड मीडियम को यूज़ नहीं करते। सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम के अंदर हम गाइडेड मीडियम साथ यूज़ करते हैं, मीन केबल्स को हम यूज़ करते हैं। लेकिन वायरलेस मॉडेम के अंदर स्टूडेंट्स हम जो है वो अनगाइडेड मीडियम को यूज़ करते हैं, मीन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को यूज़ किया जा सकता है, आपकी मोबाइल ट्रांसमिशन को यूज़ किया जा सकता है या आपकी सैटेलाइट ट्रांसमिशन को यूज़ किया जा सकता है। ऑल्सो कॉल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडेम। सिर्फ वायरलेस मॉडेम को हम रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडेम का नाम भी देते हैं। देन इट इज़ यूज्ड विद सेलुलर टेक्नोलॉजी। और स्टूडेंट्स आपकी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको हम सेलुलर टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं उसके अंदर आपके वायरलेस मॉडेम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मीन स्टूडेंट्स आपके जो मोबाइल फ़ोन्स है उसके अंदर आप अगर मॉडेम यूज़ करते हो वो आपके वायरलेस मॉडेम्स यूज़ होंगे क्योंकि वो आपकी सेलुलर टेक्नोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली मॉडेम जो एक डिवाइस हम यूज़ करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, उसके बारे में था। मॉडेम के बारे में हमने ये बात की कि मॉडेम को बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने इंटरनेट को यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन क्या होती है कि डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग सिग्नल के अंदर, और आपकी डीमॉड्यूलेशन होती है कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये देखा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने क्यों डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स उसकी वजह ये कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, मीन 1 और 0 की फॉर्म को, लेकिन हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो बेसिकली आपकी एनालॉग सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करती है, वो डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स और आपके जो एनालॉग सिग्नल्स की जो लाइंस हैं मीन टेलीफोन लाइंस हैं उनके दरमियान में एक डिवाइस यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉडेम। और जब भी आपके जो डाटा डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो मॉडेम डिवाइस के अंदर जाते हैं वो उसको मॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को, मीन उनको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग फॉर्म के अंदर, और वही एनालॉग फॉर्म जो एनालॉग सिग्नल्स है आपके वो टेलीफोन लाइंस के ऊपर ट्रेवल करते हैं और रिसीविंग एंड पे जाके आपका जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसके साथ भी एक मॉडेम अटैच होता है। जब वो एनालॉग सिग्नल्स को मॉडेम रिसीव करता है वो उसको डीमॉड्यूलेट करता है, मीन एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और दोबारा से आपके जो कंप्यूटर्स हैं रिसीविंग कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड करके और प्रोसेस कर देता है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो कुछ कॉन्सेप्ट थे, ट्रांसमिशन रेट की हमने बात की कि ट्रांसमिशन रेट क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि हमारे पास जो स्पीड है मॉडेम की उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका कंक्लूड हमने ये किया था कि हमारे पास 9600 बिट्स पर सेकंड या उससे जो हायर स्पीड अगर मॉडेम को दे रहा है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ गुड वन, ये बेहतर स्पीड हमें प्रोवाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि हमारे पास जो मॉडेम्स की टाइप मौजूद है, मीन उसमें एक्सटर्नल मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम है और वायरलेस मॉडेम है, वो कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।